रखना चाहिए। सुहागन नारी 4 जगह खाली सरने जाए। सबसे पहले मौत मरक जहां भई हो, चाहे बिटिया अपने मायके में कायने जा रही हो, अगर सुहागन नारी अपने मायके में भी कूद के बैठे हुए जा रही मरे के, तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना मरने वाले के जितने रोग शेष रहेंगे वो उसके पति को भोगने पड़ेंगे। जहां सूतक पातक होए, सूतक पातक माने जे के बाल बच्चों भाव होए, उसके घर अगर नारी खुले सिर जाती है तो उसका बच्चा जीवन में बीमार होता है। अपने गुरुजी के सामने जिनसे तुमने मंत्र दीक्षा ली हो, अगर तुम्हारे गुरुजी तुम्हें दिखे, तुरंत सिर पे कुछ वस्त्र डालो, वरना तुम्हारा भजन में मन नहीं लगेगा और भगवान की कथा में कबहू सुहागन नारी को खाली सरने बैठो चाहिए। चाहे वह मायके में बिटिया कथा सुन रही हो, इतो सो कपड़ा डाल ले सर पे, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाएगी। और रिद्धि सिद्धि कौन दुकान पे मिलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत लखपति हो तो 10,000 की रिद्धि सिद्धि बंबई से मंगवा ले हो। रिद्धि सिद्धि होते हैं अपनी क्रिया से। हाँ, एक बात और सुन लो, पति के हाथ पे लक्ष्मी कायने बैठी होए, अगर पत्नी जे 5 गलती कर है तो पति को खाना गान जोड़ नहीं सकत। गलती करो हो तुम, वो भोगने पर है तुम्हारे पति को, वो तो कितना मेहनत करे, पर पत्नी को ये 5 गलती नहीं करनी चाहिए कभी जीवन में। पहली गलती ध्यान से सुन लियो, कबहू घर में रात में उसनो उसना वाटो न धर गयो, वो घर में पितर दोष लगवाई रहे है, जे के घरे रात में आटो रखो जे है उसनो उसना, कैसे में पिंडा से बना के धर दे फ्रिज में। आज अब यो नाव चलना है, पहले हो तो ऐसो। अच्छा, हम एक बात और बताएं तुम्हें, का भाव है पहल की जो जी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हैं, जे हती बिना पढ़ी लिखी, इनको हिसाब किताब अच्छो नहीं तो जी जानते ही नहीं थी। आजकल मिल रही है पढ़ी लिखी, हमने ऐसे हिसाब लगाओ जो कि आज की पढ़ी लिखी है, पहले की हमारी मताई पढ़ी नहीं थी। पहले मोड़ा रोटी मांगत तो 1 और मताई पर सत्ती 2, वह हिसाब जानता ही नहीं थी। वो तो जो लगा तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले गए। और आजकल की है पढ़ी लिखी, सुबह 8 और बाद में उसने थे, पहले के थे आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे 2। एक हमारे दिन रात का दो घाई लगे कि घरे गिन के रोटी खाओ। कछु कछु हमसे कहते हैं गुरुजी आजकल तो हम इतने बिदगाए के खावे को टेम नहीं, फांसी लगा ले मर जा। गधों घाई लगे ही काय खो, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, पेट में खा नहीं जाए तो कौन बाप को कमा रहा है। कम से कम अच्छो खा ले भर पेट, गिनती की रोटी ने बनाऊ करे। और जो बेशरम सो कह देते 2 खे हैं, उन्हें 2 कटोरी आटो डाल लो। वो खात खात कहूँ 1 रोटी की और भूख लगी आई तो कतबा पर से दे गरम के जो चल ले, गिन के रोटी बनन लगी रे घरों में। कभी भी घर में उसना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। एक दूसरा, कभी भी घर का झाड़ू बाहर का आदमी ना देख पाए छुपा के रख दो, बहरा फेरो और लुका दे बहरा। झाड़ू को जानते हो कहां से बना है? समुद्र मंथन से निकला है झाड़ू, 14 उपरत्नों में है भैया। घर में 2 काम भन्न करियो, तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि जा नहीं सकत। तुम्हारे घर को बहरा ने देख पाए को, और कबहू घर में ऐसे बैठ गयो ने, ऐसे उन्हें ऐसे कथा में बैठ गयो, कबहू ने मंदिर में बैठ गयो, ने कोनो संत के सामने बैठ गयो, जया दरिद्रासन। और अगर तुम्हारे घरे को आके ऐसो बैठ जाए तो चाहे बुराई हो जाए, उसे कह दियो कि घर से भाग जा, न सीधे बैठ जा। जितनी देर कोई तुम्हारे घर में ऐसा बैठता है, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे घर में छोड़ता है, वो तुम्हारे घर की सुख समृद्धि साथ में ले जाता है। झाड़ू को छुपा के रख दो। विश्वास नहीं हो तो हम इतना ही है, ज्यादा दूर नहीं है।
और अब तो हम सरकार के चरणों से जुड़ गए, कथाएं आए चाहे नहीं आए उसे तो आते ही रहे हैं। कथाएं बोले जो चाहे बिल्कुल नहीं बोले जो, हम उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और कत्तो में नहीं तो कौन और सही हम कहते हैं कि कई बार सब बुला ले सुमाई जिंदगी कट जे। घर का झाड़ू टूट जाए, बहुत ध्यान से सुन लेना, घर को बहरा टूट जाए और टोल लियो, हल्के हल्के टुकड़ा कर लियो, एक पीरे कपड़ा में बांध लियो वो टूटो बहरा। गुरुवार को दिन होए, पुख होए नक्षत्र, शाम को 4:30 से लेके 6 के बीच में खेत की ईशान दिशा की मेड़ में एक हाथ को गड्ढा खोद के वो बहरा दबा दियो। अगर 1 साल तुम्हारे खेत में ककड़ा पड़ जाए तो हमारी नाक काट लियो, हम जहां बैठे हुआ सो। उस खेत में कभी ओले नहीं पड़ते जिस खेत में ईशान दिशा में घर को पुरानो बहरा गड़ो हुए। करके देख लियो, फेंकू कोनो बात करत नहीं है मंच से, बात भाई कर रहे हैं कि बिल्कुल पुख्ता सबूत हुई है, बात हुई है पुख्ता। तो पहली गलती घर में आटा नहीं रखना, दूसरी गलती झाड़ू कोई देख ना पाए तुम्हारे घर का, लगाओ छुपा के रख दो। तीसरी गलती ने करियो, कौन सी? चलो सन कबो वही बर्तन में डारियो जे में भोजन बना थो। जो बर्तन कहावत है वो वही के बर्तन में डालियो, वो अलग राखो। का पता कौन साधु ब्राह्मण तुम्हारे घरे भोजन लेवे आ जाए, दक्षिणा लेवे, अब वो बर्तन तो होगा झूठो और तुमने साधु को झूठा दे दिया तो साधु को तो पता नहीं, तुम कुछ भी दे दो पर उसका प्रायश्चित तुम्हारे पति को भोगना पड़ेगा। चौथी बात, पत्नी को पति से पहले उठना चाहिए। अब चाहे ते की बात होए वो चाहे ते से बात होए, समझ ले हमारा संकेत। बर हमेशा पत्नी पति से पहले उठे। और पांचवी बात, भोजन करके हाथ अलग धोइयो। कोई गिलास से पानी पियो, कोई से हाथ धो ले, तुम्हारे जूठे हाथ मिट गए। तुम्हें साधु महात्माओं को प्रणाम करने को अधिकार है को? आदमी नाराज होत कही पल महाराज जी पाँव नहीं पड़वा, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। वही मुंह से गिलास लगा कर पानी पियो, वही से हाथ धो ले, जूठे मिट गए हाथ। तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि रहे हैं? बताओ, आप खुद बताओ, रहे हैं तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि? पहले इसलिए लोटा गिलास रखा जाता था कि गिलास से पानी पीना, लोटे से हाथ धोना, शुद्धि हो जाए हाथों की। ये 5 गलतियां माताएं न करें भूल कर भी, तो उसके पति को जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। पत्नी सुबह उठ के पति के पांव पर है, मन जान है का और तो भी सब मान जाए। देखो पीछे भाई कह रहा है गुरु जी कह दे कब तुम आई मान जाए। अरे वो तो जा कहो रे, वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले, इतना भी नहीं परो चाहे उठा दे हाथ एक आध जनी घरे पांव परत हो पति के रोज। तो तुम्हारे उठा दे तुम्हारे घरे परत हुए तो वे पीछे देख रहे हैं कि हमारे न उठा तो हम पते हैं घरे। ध्यान से सुनना हमारी बात। पत्नी को उठ के पति के चरण छूने चाहिए। हमें अब भाई उतरन देते हैं बिल्कुल मछों सी झूम हो। ये तो का है, कुछ नहीं, हम साधारण इंसान हैं। नारी को पति को प्रणाम करना चाहिए, पुत्र को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। हम वो करवा चौथ सोने चलते तो भी न पारती जिंदगी उद नहीं तो पता है कैसे पांव परत है। कहीं आप अंदर आ रहा है, कहीं का है, कहीं हमें पांव पन्ने, सबके सामने पल लिया तो क्या हो जाए। घर बारी के पांव परे में सर में लग रहे, बताओ हम जैसे जी अब बाबा उतरन दे मेरे को प्राणों की परत। ये 5 गलतियां ना करें। द्रौपदी ने घूंघटा लगाया और पहुंच गई। भीष्म ने सोचा इतनी रात में तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति आ सकत है। प्रणाम किया।
दादा प्रणाम। भीष्म बोले अखंड सौभाग्यवती भव, और जो द्रौपदी ने मुंह गारो। भीष्म बोले कि जा बताओ वो कहां है जो तुम्हें लुआ ले आओ। भगवान के बाहर के छुपे थे, बोले निकले आओ कन्हैया, हमें पता है कि इतनी बुद्धि तुम्हें चला सका। भगवान बोले दादा आप क्या करो। भीष्म बोले प्रभु अब हमें कछु नहीं करने, अब तुम्हें यहां देखने दो ही बात है। कल कुंती को सूर्यास्त भी हो जाए और द्रौपदी को सुहाग बच जाए, अब हम सो रहे हैं। भगवान ने सोची हम फिर बिद गए। कल को पता है क्या किया भगवान ने, दोनों बातें रख दी। कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण को मरवा डाला। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है? कर्ण है कि नहीं? कुंती का सूर्य भी डूब गया और अर्जुन के प्राण बच गए, तो द्रौपदी का सुहाग भी बच गया। ये महिमा है प्रभु की। भीष्म ने अर्जुन ने कहा बताओ दादा। भीष्म बोले कि प्रभु द्रौपदी, अर्जुन सुनो, किसी नारी के सम्मान पे आंच आए तो गर्दन कटा दे या गर्दन काट ले। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म बोले काय हंस रहे? बोले काय दादा, जो अंदना हमारी साड़ी खिंच रही थी चीर, वो दिन तुम उतई बैठे थे, वो दिन कहां गए तो जो ज्ञान। भीष्म बोले बेटा द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था और मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, पर अर्जुन के चलाए बाणों से वो अन्न रक्त बन के शरीर से निकल गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। द्रौपदी बोली कि कन्हैया एक बात बताओ, वो दिन हमने तुम्हें कितनों बुलाओ, तुम इतनी देर में कहा आए? भगवान बोले नहीं द्रौपदी झूठ ने बोली को, मेरा भक्त कभी मुझे बुलाने में देर करे पर मैं आने में देर नहीं करता। द्रौपदी तूने बुलाने में देर की थी। क्या देर की थी? जिस वक्त द्रौपदी का चीर खिंचा उस वक्त द्रौपदी रजस्वला धर्म से थी, और धर्म कहता है कि रजस्वला नारी पर उसके पति की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए, संसार की तो छोड़ो। तो द्रौपदी अंता कक्ष में थी, दुशासन गया चोटी पकड़ लाया। द्रौपदी ने सोची हमारे 5-5 पति बैठे जी कर खा ले। भगवान बोले अब हम काहे खुआ जाते, जब तुम्हें पतियों को सहारो है। पर जब सभा में आए देखा कि 5 पांडवों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में रखे, द्रौपदी समझ गई कि सब हार। राम राम राम। द्रौपदी समझ गई कि मेरे पति हार गए। सोचा कोई बात नहीं, मेरे ससुर बैठे हैं धृतराष्ट्र, वो पहले ही से पट्टी बांधे, वो का मदद करे। भीष्म गर्दन नीचे कर ली, कुंती गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं 5 कन्याओं में हूं, मैं साड़ी पकड़ लूंगी कस के। भगवान बोले द्रौपदी अब हम काय खुआ जाते जब तुम्हें खुद पे विश्वास है। जब द्रौपदी ने सोचा कि मेरे बस से बात बाहर हो गई, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए, समर्पण कर दिया। भगवान बोले द्रौपदी हम तो तहीं बैठे थे, पर तुमने गलत पता पे बुला दो। क्या लिखा है भागवत जी में श्लोक में, क्या कह के बुला रही? हे गोविंद द्वारका वासन कृष्ण कृष्ण जगत पते। तुमने हमसे कही हे द्वारका वासी, अब हम तो तहीं के बासी हते, मनुजा की रही भावना जैसी। पहले हम द्वारका गए होते कि बासी बने, फिर लौटे सो देर हो गई। कि बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। कि तू शासन वंश कठोर महा दुखदाई, पर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रो छाई, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। और जैसे ही द्रौपदी ने समर्पण किया तो फिर पता नहीं चला कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। द्रौपदी साड़ी बन गई कि साड़ी द्रौपदी बन गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया,
पर चीर का और छोर नहीं मिला। भगवान बोले द्रौपदी एक बात और बताएं, जब चर्चा चल गई बोले बताओ, तो बोले तुम्हारे पति तो तुम्हारा अपमान भूल गए, पर हमने वो सभा में सौगंध खाई थी कि जितने भी इस कौरवों की सभा में बैठे हो, मेरी बहन को नग्न देखना चाहते हो, अगर मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण हूं, पूरी सभा को नग्न न करो, तो हम भी कृष्ण ने कहा है। द्रौपदी बोली तुमने करो तो? बोले हाउ। तो बोले हमें सुना दे। भगवान बोले तो सुन ले। देखो द्रौपदी, बलराम की बिटिया को ब्याह डलियों पलियों पांडवों के परिवार में तय होगा, ठीक। एक के बीच में खिल गया जुआ, पांडव चले गए वनवास। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हो, कट डारो। बलराम बोले अब उन भिकमंगों के कर दें ब्याह, वे फरारी में फिर रहे। अब हम दुर्योधन के मोड़ा से करे लक्ष्मण से। भगवान ने सोची कराई ले, हमें भी तो न लीला करने हैं, तुम कराई डालो। अब ठीक है दाऊ करवा दे पक्की दुर्योधन के। अरे पक्की हो गई, पूरी तेतवा हो गई। उत्तरा को लगो पता कि जोन शादी हमारे घरे तय भाई थी वहां तो दोस्त हो रही दूसरों के, तो अब अपने पतियों को तो बता ही दें। अभिमन्यु से कह के चलो रथ जो तो अपन जंगल में, पिताजी हर को बताया जी के बस सगाई अपने घरे नहीं हो रही। उत्तरा रथ लेके चली जा रही हैं, बीच में हिडंबा को बगीचा पड़ो घटोत्कच। भीम की पत्नी हिडंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच। अरे उत्तरा ने वो रथ चढ़ा दो बगीचा पे से। अब जो तो माया भी है तो ही घटोत्कच, ये ने अभिमन्यु को मार डालो। उत्तरा मृत संजीवनी भी जानती से ने जिंदा कर लो। ए बार इन्हें घटोत्कच को मार दो। हिडंबा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो पुत्र की हत्या का बदला लेती। उत्तरा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हो हम भीम की पत्नी आए। बोली तो हम अर्जुन की आए लड़ोने, अपन तो देवरानी जेठानी आए। कहां जा रही? अरे बोले दीदी बहुत बदनामी हो गई, बलराम भैया ने शादी तय करी और अब कर नहीं रहे। घटोत्कच को जिंदा करो। बोलो वो काके पिताजी हरे पहले ही से टेंशन में है, तुम नहीं टेंशन दे भी जा रही, तुम तई रहो, तुम्हें भी आओ करने, हम करवा रहे। बोले करवा दे बेटा। घटोत्कच गाओ सो बलराम की बिटिया को हरण कर ले आओ, जंगल में दे दे कि तुम भी आओ करो, हम उते को निपटा के आ रहे। अरे माया भी तो है, तो ऐसे जो गाओ सो नकली बहू बन के बैठ गाओ। घटोत्कच इन्हें द्वारका के बाहर माया को बाजार लगाओ। अब आई बारात। अच्छा बारात में कछु ऐसे टाइप के आदमी जाते हैं, वो तो हर ही गांव फतेहपुर में हुन्ने ऐसे हो नहीं सकत कितने हुन्ने। कहीं कहा तुम बाराते नहीं चल रहे, कहने लगे तुम चलो हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। और इतना खतरनाक मौसम बनाते हैं, मोड़ी वालों हाथ जोड़े फिर गई भज्जा पंगत कले को हमें जाना था। अच्छा पे तो इनको पता पड़ा था 3 बजे, जब जे जनवासी में फिरते कहीं दाऊ दो ही पुड़ी दे दे यार, आंखों से नहीं दिखा रहा। समझ जज्जो के जी मौसम बारी यहाँ है, बहुत ही खतरनाक होती रही जी दारू फट्टा, बहुत ही खतरनाक। 2 दारूखोर चले जा रहे तेरे साइकिल पे, कक्का भतीजे। कक्का घर पर एक नर्दा में नाली में, भतीजे को 3 किलोमीटर बाद खबर भाई के कक्का है न चटाई पे। सुबह ऐसे लौटो, कक्का की अकेली घींच निकली थी नर्दा में। चलो का कक्का 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 कह लगे मद्दी मद्दी चलाओ यार, हम तो अच्छे बैठे हैं। मन उनको जा होश नहीं है कि हम 3 घंटा से नर्दा में धरे, बहुत ही खतरनाक हो। जने कहा है दारू नहीं है, मन जितने पिया थो सो जा सुन ले। मग्गा की बना था, और जब मग्गा पेड़े में आऊ थे, कोई पेड़े के पहले पत्ता झरा दे थे, समझ गए। मग्गा जब फरा थे तो पहले पत्ता झरा दे,
तो जे को फलावे और जे को खुद के बाप को ने होई उन्हें पत्ता झरा दे पेड़ के, वो जे के घरे मग्गा किया है वो की कागत हुई है। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए रे, फिर भी आदमी पी रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है दारू फुट्टों की। मौसम अरे दे भूरे तुम मजा ने तो भी को चीन है पे आओ इंग्लिश में तो बात करा थे अच्छी पी भर पाए। गांजो मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, दारू मांगे 5 पनेंगे, मने लगे तो पी, है ना। छोड़ दी वज्ञा पिया तो और अब घेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कह जा रहा हो, हम तो समझा ही सकते हैं। बताओ 4-6 गए वो बाजार में पहुंच गए रे, माया के बाजार में। बोले का है तलवार कितने की है? बोले जो बेचवे को बाजार नहीं, बोले फिर बोले जो बारात के स्वागत को बाजार आए। बोले कैसो? बोले बलराम जी ने कही है पुरानो सामान धर दियो नाव ले लियो। पूरे गांव को ने सोची ऐसी का जाने रे पूरो कबाड़ो ने उठा ले आऊ थे। अब जित तो है सो बदल ले, सबने कपड़ा बदल रहा है, तलवार है, माला हार टिपटाप बन के पहुंचे मड़वा में। दुर्योधन बैठो तो बोले कारे भेकमंगा हरो, घर से पटे कपड़ा पियर के आए थे हमें फेल करे। एक बोलो राजा साहब समझी तो तुम्हारी दे जिया सो हो। ऐसी VIP व्यवस्था है बारात वालों की के पुरानो सामान दे नाव ले। दुर्योधन ने सोची तो पापा काय को रह जाए, फिर जब सबने आइसक्रीम खाई तो हम दूल्हा के बाप जो गाँव से जो भी कपड़ा बदल आओ। अब बैठे पूरे, अब आओ घटोत्कच नकली बहू बन के सुभावरों में बैठ गया, पूजा होने लगी। इरे जो बैठो बैठो का करे कि लक्ष्मण खुद दुर्योधन के लड़का को चेटिया ले देवे। अब वो के ले पाए। आजकल आदमी कहते हैं कहते अंग्रेजी में फैशन को समय है। इरे कितना फैशन को समय हो जाए उन लड़का में दम है कि स्टेज पे मोड़ी लोचे और वो कह देवे कि जा हमें लोच रही है, ये तो कितना पढ़े लिखे हुए। जबकि आजकल शादियों को भी सब सिस्टम बदल गया। पहले ब्याह नहीं होती, पहले जब शादी होती मोड़ी के हाथ में बाप हल्दी लगा तो तर बहात तो बारात बारे तक रोन लगत वो यहाँ सो समझ रहे। आजकल नहीं रोत। अब तो कहूँ मोड़ी सोचे कि तना रोद आए। तो जैसे ही बाप ने हल्दी लगाई मोड़ी ने कही सो मम्मी पीछे से कहता रो ना 3000 पार्लर बारे को फोटो बेगाड़ जे ये तो रे फोटो कीजिए हो जा। अरे वो मोड़ी को रोन नहीं दे रहा है, ये सो समय आगा। बताओ जैसा ही नहीं हो रहा, रोन नहीं दे रहा है। इरे जो चेटिया ले देवे बैठो बैठो। कब उनको मुझे ऐसी भाव बन भी जाते हैं। एक बिटिया हती, अब वो तो भगवान की कृपा में रहे थे, वह बेचारी तना हकलाती, बाप को बड़ी चिंता के भी आओ कहाँ करें। सुनो खूब दूर भी आओ कर दो, बारात आ गई। मोड़ी से कहता कि बोलियो भन्ने बिना तुरे हाथ जुड़े भाव ने भर पर जान दियो। अब भी 2 मोड़ा मोड़ी बैठे पूजा करवा रहे थे महाराज। जोनो एक इतनी बड़ी मूड को चीटा दिखाना तो मोड़ी ने देख लो। अब बबूल पाए ने वो चीटा निगत 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 दूल्हा के पेंट पे हो, चढ़ के कोट पे हो, कॉलर पे आ गओ। अब मोड़ी ने सोची अभी हुकाट है, अब वो नहीं पची कह लगी ए तीता तीता। और ये सब ने कही मोड़ी तो हकलुआ है। यू नो वो मोड़ा कहने लगा तुम्हें तातन ने हमें तात है वो भी ऐसा ही था। लक्ष्मण बोलो कि जल्दी भावरे परवाओ। 2 ही खड़े भाई। अपने तो नियम है कि 4 भावरों में बिटिया आगे रहते। हमने कल कही थी कहां से है जो नियम पता है, सुन लो जा बात भी। जा परंपरा अपने ते आई है राजा रघु के समय से। ध्यान से सुनियो, हंसत भी चलियो, प्रसार की बातें ले चलियो। राजा रघु का जब जन्म हुआ, मानस पीयूष से कथा बोल रहा हूं। राजा रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनी। कुंडली में लिखा था कि जब राजा रघु का
विवाह होगा और 7वीं भावर पर है और राजा रघु मर जाए। राजा रघु की शादी नहीं हो रही कि 7वीं भावर पर के मरने हैं। एक दिन महाराज दिलीप ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव ये कुंडली है और उसमें ऐसा लिखा है, तो क्या रघु का विवाह नहीं होगा? वशिष्ठ जी बोले राजन हमारे हिसाब से शादी करवा दे, हम मरण भी न दे, जा गारंटी है। बोले गुरु जी तुम्हारी खोदा लड़का करो ब्याह, शादी तय भाई, पूरी क्रियाएं बेई भाई। रघु की पत्नी और महाराज रघु बैठे, हवन पूजन भाव, और जैसा ही भावरों को टेम आओ, वशिष्ठ जी बोले कि रघु पत्नी को आगे कर दे। तो 4 भावनों में पत्नी आगे और राजा रघु पीछे, बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी, इतने से गांठ जोड़ वो चालू भाव। आज भी नियम है गांठ को जोड़त जो अपने मान न हो, मान समझ गए पूजनीय। फूफा बहनों यही ग्रंथि बंधन करते मंडप में, मामा पक्ष तो करता नहीं। जो बंधनीय पूजनीय होगा। तेरी हवा कौन को लग रही करे सो कर दे। अच्छा एक मोक्ष होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। वशिष्ठ जी ने ग्रंथि बंधन किया और बोले अब खड़े हो जाओ। फिर पत्नी आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे निगो। सो 5वीं भार में रघु को आगे कर दो। कौन ने कही कि 5वीं भार, बोले नहीं को ने गिने है, हम गिने हैं 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, तुम जब मर हो तुम्हारी तो 3 ही पर। तब से जब परंपरा चल रही आज भी, और आज भी शादी में एक डबल आउट है।